अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें कॉलेज आने ही नहीं देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तक शादी कर लेता। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि इन सब सेंटेंसेज में एक कॉमन फ्रेज है, वो क्या है? अगर मेरा बस चलता। तो इसके लिए हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इफ़ डॉट डॉट हैड डॉट डॉट वे। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि इस डॉट डॉट का क्या मतलब है। तो अगर हम इस डॉट डॉट पे अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से पोसेसिव केस नहीं लगा देते हैं तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता है, जब तक हम यहाँ पर सब्जेक्ट और पोसेसिव केस नहीं लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट मेरा है यानी कि आई है, तो आई के हिसाब से पोसेसिव केस बनता है माई। ही के हिसाब से पोसेसिव केस बनता है हेज। यू के हिसाब से बनता है योर। तो यहाँ पर अगर मेरे की बात होती है तो इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे। अगर उसके की बात होती है तो इफ़ ही हैड हिज वे। अगर तुम्हारे की बात होती है तो इफ़ यू हैड योर वे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही बाइक खरीद लेता। तो यहाँ पर मेरे की बात होती है, मेरे के लिए सब्जेक्ट होता है आई। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव बोट द बाइक टुडे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव बोट द बाइक टुडे। अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें कॉलेज आने ही नहीं देता। तो उसके की बात होती है, उसके के लिए हम लगाएंगे ही। If he had his way, he would not have allowed you to come to college. If he had his way, he would not have allowed you to come to college. अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। If you had your way, you would have fired me. If you had your way, you would have fired me. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तक शादी कर लेता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव गोट मैरिड बाई नाउ। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव गोट मैरिड बाई नाउ। तो गाइज, ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।